हाँ। हम्म। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप साथियों। ये जो क्षितिज पुस्तिका की यात्रा है, इसमें हमने 5 अध्याय समाप्त कर लिए हैं और आज हम एक नई वीडियो में आए हैं छठे अध्याय को लेकर, जिसका नाम है संगतकार और जिसके लेखक हैं मंगलेश डबराल। आप यहाँ जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उनका चित्र देखिए। ये है मंगलेश डबराल। इन्होंने इस पाठ की रचना की है, इस काव्य की रचना की है, जिसका नाम रखा है इन्होंने संगतकार। सबसे पहले मैं आप लोगों को संगीतकार शब्द का अर्थ बताता हूँ। आपने बहुत सारे संगीत आयोजन या फिर गायन प्रतियोगिता या ऐसा सामूहिक गायन प्रतियोगिता या ऐसे किसमें भाग लिया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि इन प्रतियोगिताओं में एक मुख्य गायक होता है और वो साथ में अपनी टीम लेकर आता है। वो टीम वाद्य यंत्रों को बजाने वाली भी हो सकती है, वो टीम उनके साथ गाने वाली भी हो सकती है, उनके साथ बैठने वाले 4-5 लोग जो होते हैं आसपास, 8, 10, 15, 20 भी हो सकते हैं। यहाँ एक गाना अगर मैं आपको बताऊं अमर अकबर एंथोनी मूवी का, जिसमें शिरडी वाले साईं बाबा, उसमें ऋषि कपूर जब गाना गाते हैं अकबर के रूप में, तो उनके पीछे जो है ना सारे लोग वो गाने लग जाते हैं। तो वो सभी संगीतकार की श्रेणी में आ जाते हैं एक तरह से। लेकिन मुख्य रूप से उन कव्वाली की जो टीम में जो लोग होते हैं, जो जो उनका साथ देते हैं, यानी जो मुखड़ा या अंतरा वो गाने लगते हैं। आपको पता है गाने में मुखड़ा और अंतरा क्या होता है? हर एक जो गीत होता है उसकी जो प्रारंभिक पंक्तियां होती है वो उसका मुखड़ा कहलाती है, और उसके पीछे जितने भी 2 या 3 तुकबंदी किए हुए जो वाक्यांश या काव्यांश जुड़े हुए होते हैं, वो उसके अंतरे कहलाते हैं। हर एक गाने में मुखड़े और अंतरे होते हैं। मुखड़ा एक ही होता है, 2-3 अंतरे हो सकते हैं। आप कोई भी गीत ले लीजिएगा। तो संगीत जो गाने वाला जो मुख्य गायक होता है, साधारण शब्दों में यूँ कहें कि संगीत को जब प्रेज़ेंट करते हैं, जब संगीत को लोगों के सामने प्रेज़ेंट करते हैं, तो उनके साथ की जो टीम होती है, जो मुख्य गायक का साथ देती है, गाते-गाते जब कहीं वो अपनी लय ताल से थोड़ा-सा बिगड़ जाता है अगर उनका, तो संगीतकार उसे सँभाल लेता है या उनको कोऑपरेट करता है। ऐसा ही नृत्य में भी होता है। जब लोग डांस कर रहे होते हैं सामूहिक रूप से, है ना? ग्रुप डांस जिसको बोलते हैं, तो उस समय उनके साथ में नाचने वाले अपनी भूमिका अदा करते हैं। यहाँ पर संगीतकार पाठ के माध्यम से कवि मंगलेश डबराल ने केवल संगीत के समय जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, उसके अतिरिक्त एक और चीज़ की तरफ इशारा किया है कि जब आप सफलता के चरम पर बढ़ने लगते हैं, आप सपोज़ कीजिए कि आप मुख्य गायक हैं, ठीक है ना? मुख्य गायक वो संगीत के क्षेत्र में, लेकिन किसी और क्षेत्र में आप एक राजनेता हैं, आप एक महात्मा हैं, तो आपके साथ-साथ आपकी टीम भी चलती है, जो आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। अगर कहीं ऐसा लगता है तो कुछ राजनीतिक विचारक या विश्लेषक होते हैं, जो आपको समय-समय पर सलाह देकर आपको सही ट्रैक पर लाने की कोशिश करते हैं। लगभग इसी प्रकार का भाव कवि मंगलेश डबराल ने संगीतकार पाठ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि संगीतकार की भूमिका क्या होती है, वो किस तरह से मुख्य गायक का साथ देता है। ऐसे ही कठिन परिस्थितियों में पड़े हुए व्यक्ति को जब कोई सहारा मिल जाता है, कोई साथ मिल जाता है, तो वो वापस से उठ खड़ा होता है, अन्यथा वह अपने आप को अकेला समझता है। आपको पाठ का परिचय देते हैं थोड़ा-सा और, ये मैंने अपने शब्दों में दिया था। संगीतकार कविता में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो मुख्य गायक की तरह से हर तरह से गायन में सहायता करता है, लेकिन वह हमेशा इस बात की कोशिश भी करता रहता है कि कहीं उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से अधिक प्रभावशाली ना हो जाए। यानी यहाँ पर वो अपने गुरु को या मुख्य गायक को सम्मान देने का प्रयास कर रहा है कि उसकी आवाज मुख्य गायक से अच्छी नहीं होनी चाहिए, अगर होती भी है तो वो उसको दबा लेता है, ठीक है ना? उसकी इस कोशिश को उसकी असफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। ये उसकी असफलता नहीं है कि वो मुख्य गायक से अच्छा नहीं गा पा रहा है या ज़्यादा अच्छे तरीके से या ऊँची आवाज़ में नहीं गा पा रहा है। ये उसकी मनुष्यता है कि वो जिसका साथ देने आया है, वो उस गायन शैली में उसका साथ अच्छी तरह से निभा रहा है। यह उसका समझ युक्त त्याग है। यानी प्रतिभाओं के होते हुए भी वो अपने आप को आगे लाने का प्रयास नहीं कर रहा है, वह हमेशा अपने आप को मुख्य गायक से पीछे ही रख रहा है। अब चलते हैं काव्य काव्य की इन पंक्तियों की तरफ। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी।
देखिए मैंने आपको बताया एक मुख्य गायक होता है, एक संगीतकार होता है। संगीतकार कौन लोग होते हैं? जो मुख्य गायक का साथ देते हैं। इस पाठ की पंक्तियाँ बहुत सरल है, अगर आपने इन 2 चीज़ों को ध्यान से समझ लिया, एक मुख्य गायक, एक संगीतकार। मुख्य गायक यानी जो गायन में मुख्य भूमिका निभाता है, मेन सिंगर, और संगीतकार उसके बैकग्राउंड सिंगिंग के जो टीम है, चाहे वो वाद्य यंत्र बजा रही हो, चाहे वो गा रही हो। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। कभी कभार क्या होता है कि कोई भी गायक जब लंबे समय तक एक गाने को गाते रहता है तो उसके आवाज में भारीपन सा आ जाता है। यानी एट ए टाइम एक ही समय में लगभग 8 या 10 मिनट तक लय और ताल के साथ जब वो गाने लगता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसकी आवाज में एक भारीपन सा आता है, चट्टान जैसा भारीपन आता है। तो वहां पर उसका साथ देती है एक सुंदर सी लेकिन कांपती हुई आवाज। कांपती हुई क्यों? क्योंकि वो अपने आप को और ज्यादा प्रभावित तरीके से प्रदर्शित नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मुख्य गायक से पीछे रहना है। अब वो कौन हो सकता है संगीतकार? आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़े-बड़े संगीत घराने होते हैं, उन घरानों में जैसे पिता ने शुरुआत की है, तो उसके दोनों पुत्र, उसके पोते और जो भी उनके पारिवारिक सदस्य होते हैं, वो उसमें शामिल होने का प्रयास करते हैं। पुराने संगीत घरानों की मैं बात कर रहा हूँ। आजकल भी ऐसा होता ही है, स्वाभाविक है, संगीतकार के घर बचपन से ही तालीम वैसी ही दी जाती है कि वो भी संगीत के क्षेत्र में अपनी कला को आजमाएँ। तो मुख्य गायक का संगीतकार से क्या संबंध हो सकता है? या तो वह उसका छोटा भाई हो सकता है या उसका शिष्य हो सकता है। बहुत सारे संगीत के गुरु होते हैं ना जो अपने शिष्यों को तालीम देते हैं और फिर जब कार्यक्रम होता है तो अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें गाने बजाने के लिए या फिर साथ में सुर मिलाने के लिए साथ में ले जाते हैं। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार। मैंने क्या कहा? संगीत घरानों में दूर के रिश्तेदार भी तालीम लेने यानी शिक्षा लेने के लिए आ जाते थे। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया प्राचीन काल से। देखो वही बात आ गई जो मैंने आपको कही थी कि पुराने समय से वह मुख्य गायक की गरज में यानी मुख्य गायक के साथ देने के लिए उनकी गरज में यानी उनकी आवाज में, उनके गीत में अपनी गूंज मिलाता आया, यानी अपनी भी दबी हुई आवाज को वह मिलाने उनके साथ में उपस्थित हो जाता है। अब ये संबंध बताया है कि मुख्य गायक में और संगीतकार में क्या संबंध हो सकता है, वो आदमी कौन होते हैं? उनके शिष्य हो सकते हैं, उनका छोटा भाई हो सकता है या उनका कोई दूर का रिश्तेदार होता है जो पैदल चलकर, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो पैदल चलकर उनके पास शिक्षा ले। आप कितने भी संगीतकार देख लीजिए अपने देश के, विदेश के, उनका अगर आप जो पहले का जीवन जो होता है, अगर उसको आप ध्यान में रखेंगे, उसको आप खोजने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं संघर्ष और जो कठिन परिस्थितियाँ उनके जीवन की, उनके पारिवारिक परिस्थितियाँ आप किसी भी जो उभरती हुई प्रतिभा है या जो उभर चुकी है, आप इनके जब भूतकाल में जाएँगे, इनके पास्ट में जाएँगे तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ें नज़र आएगी कि उन्होंने अपना जो बाल्यकाल था या अपनी यौवनावस्था थी, कैसे स्ट्रगल करके उन्होंने, कोई भी कलाकार हो, उसने निश्चित रूप से संघर्ष किया है, छोटे से छोटी चीज़ों से शुरुआत की है। आपने भी अपने जीवन में ऐसे लोगों का दृष्टांत देखा होगा, ऐसे लोगों को से रूबरू हुए होंगे जिन्होंने संघर्ष किया है। अब इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। कवि गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि जब मुख्य गायक का स्वर चट्टान जैसा भारी हो जाता है, अर्थात उसकी जो ऊंची राग होती है उसको वो खींचने में असमर्थ हो जाता है, तब एक सुंदर कमजोर कांपती हुई आवाज उससे मिलकर उस आवाज के भारीपन को कम करती है। वह संगीतकार की आवाज थी। वो किसकी आवाज थी? संगीतकार की आवाज थी। वह संगीतकार ऐसा जान पड़ता है कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई हो या उसका कोई शिष्य हो या कोई दूर का ऐसा रिश्तेदार जो पैदल चलकर उनके पास संगीत सीखने आता हो, ऐसा उसके व्यवहार से जान पड़ता है। वह संगीतकार बहुत लंबे समय से मुख्य गायक की ऊंची आवाज व गंभीर आवाज में अपनी गूंज मिलाता आया है। यहाँ कह सकते हैं कि मुख्य गायक की साधना को साधते आया है। अब चलते हैं इसके दूसरे पद की तरफ, जिसका मैं आपके सामने प्रदर्शन कर रहा हूँ। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। जब मुख्य गायक क्या होता है? जब अंतरे की, अब आपको बताइए ये अंतरा शब्द क्या है? मैंने आपको बताया एक गीत के कुछ भाग होते हैं जिनमें सबसे पहली पंक्तियां जो होती है वो होता है उसका मुखड़ा, और उसके बाद 2 या 3 स्टैंजास होते हैं, वो उसके जो होते हैं अंतरे होते हैं, है ना? तो वो जब गायक जब
मुखड़ा तो बहुत अच्छे तरीके से गा लेता है, लेकिन जब वो अंतरे की तरफ आता है, एक या दो अंतरे गाने के बाद जब वो तीसरे अंतरे की तरफ आता है या दूसरे अंतरे के आसपास होता है, तब उसकी जटिल तानों के जंगल में वो कहीं उलझ सा जाता है, वो खो चुका होता है उस जंगल में, है ना? या अपने ही सरगम को लांग कर अपनी ही लय ताल, संगीत में सरगम होता है, उसका जो एक लिमिटेड क्राइटेरिया होता है, उसको लांग कर जब वो आगे चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में, अनहद संगीत की एक तान होती है, उसमें जब वो उलझ जाता है, जब आगे चला जाता है, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रखता है। तब वो संगतकार ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो स्थाई को यानी मुखड़े को संभाल कर रखता है, यानी उस सुर को, उस सरगम को, संगीत के उस तान को एक जगह पकड़ कर रखता है। संगत का यही काम है कि वो मुख्य गायक अगर कहीं भटक जाता है तो उसको वापस उस तान में लाने के लिए, उस सरगम में लाने के लिए वहां उपस्थित होता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, ये ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य गायक जल्दबाजी में कहीं चला गया है और अपना कुछ सामान भूल गया है, तो संगीतकार उसको समेट कर लाने का प्रयास कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। संगीतकार ऐसी भूमिका निभाता है कि वो जो मुख्य गायक है वो अपने बचपन में चला जाता है और वो कुछ भूल गया हो, कुछ नौसिखिया हो, संगीत की या गीत की एक नई शिक्षा ले रहा हो। नौसिखिया यानी जब वो संगीत, जब लोग नया नया सीखते हैं कोई भी चीज तो उसको नौसिखिया बोला जाता है, कि जब मुख्य गायक नई चीज सीख रहा होता है, नया संगीत सीख रहा होता है, तब वो कुछ चीजों को भूल जाता है, तो उसका गुरु उसको याद दिलाता है। तो यहाँ पर संगीतकार की भूमिका एक गुरु के रूप में भी हो सकती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि जब मुख्य गायक गाने की स्थाई अर्थात मुख्य पंक्ति गाने के बाद गाने के आगे चरण को गाने लगता है, तब उस चरण की कठिन तानों के जंगल में भटक जाता है, अर्थात मुख्य स्वर को भूलकर वह इधर उधर लीन हो जाता है। तब कौन उसे संभालता है? सिर्फ संगीतकार ही है जो उसे संभालता है। या फिर मुख्य गायक अपने सुरों से पार चला जाता है या भटकता हुआ अनंत नाद के भंवर जाल में फंस जाता है, तब संगीतकार ही उसे संभालता है, क्योंकि वह यथार्थ में रहता है। कौन? संगीतकार यथार्थ में रहता है और फिर अपने स्वर का साथ देकर मुख्य जो गायक होता है उसको वो वर्तमान में खींच लाता है। यह करना ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पीछे छूटा हुआ सामान है उसको संभालने की तरह होता है, मानो वह मुख्य गायक को उसके बचपन के दिनों की याद दिला रहा हो, जब वह संगीत के क्षेत्र में नौसिखिया था, उसे गायन नहीं आता था और अब भी संगीतकार उसे पुनः स्वर साधना में साथ देकर भूला हुआ सिखाता है। अब इसके तीसरे काव्यांश की तरफ। तार सप्तक में बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। अब जब कभी कभार क्या होता है, जो मुख्य गायक है वो गाता गाता उसका गला बैठने लग जाता है। जैसे अभी मैं आपके सामने पिछले 15 मिनट से लगातार बोल रहा हूं, तो एक परिस्थिति ऐसी आ जाएगी लगातार बोलने के कारण में कि आपके गले में खुश्की सी हो जाती है, आपको पानी पीने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में जो गायक भी होते हैं तो वो लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं मुख्य गायक कि मुझे यहाँ पर नहीं छोड़ना है, लेकिन उसको थोड़ा विराम की आवश्यकता होती है एक्चुअली। तो जब उसका गला बैठने लग जाता है, तार सप्तक यानी गाते हुए, संगीत की तानों को ऊपर नीचे करते हुए। तार सप्तक एक विधा भी है हिंदी साहित्य में, लेकिन यहाँ पर तार सप्तक का जो मतलब है वो कि संगीत के स्वर, लय और ताल को लेकर है, कि जब अप एंड डाउन होता है संगीत का स्वर, तब एक स्थिति ऐसी आती है कि जब मुख्य गायक का गला बैठने लग जाता है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, उसको उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ देती है और उसका उत्साह कम हो जाता है। गाते गाते आदमी थोड़ा सा कभी बोरियत फील करता है, कभी स्वास्थ्य के कारण होते हैं, कभी कुछ दिमाग में उसके बातें चल रही होती है, इस कारण जब वो थोड़ा सा हतोत्साहित महसूस करता है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, संगीतकार महसूस कर लेता है कि उसकी आवाज हल्की सी कहीं जल गई है और उसके कारण ये राख सी आ रही है, यानी बुझा हुआ सा कुछ, बुझी हुई सी आवाज आती है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता हुआ, तब संगीतकार का रोल यहाँ पर शुरू हो जाता है। तब वो क्या करता है, वो मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है। तुम रुको, मैं भी हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। ये एक ऐसी चीज है जो मुख्य गायक और संगीतकार ही समझ पाते हैं, ऑडियंस भी कभी कभी इस चीज को नहीं समझ पाती है। कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, कि संगीतकार, यहाँ पर ये तात्पर्य है कि वो उसका स्वर चला आता है, यानी वो मुख्य गायक का साथ देता है ऐसी परिस्थिति में।
कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, और कभी कभी यूं ही जब उसको आवश्यकता नहीं होती है तब भी उसका साथ दे देता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। और यह मुख्य गायक को यह महसूस कराने के लिए, उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हम तेरे पीछे हैं, हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हें किसी चीज का कोई डर नहीं है। अगर तुम कहीं वीक हो जाओगे, कहीं कमजोर पड़ जाओगे, तो हम अपनी आवाज से उस सुर, उस लय, उस ताल को, उस स्वर को संभाल लेंगे। और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। अगर मुख्य गायक को कभी ये महसूस होता है कि कोई राग उसने गलत गा दिया है या उससे उस तरीके से नहीं गाया गया जैसा वो गा सकता है, तो इस चीज का एहसास संगीतकार को हो जाता है और संगीतकार उसे आत्मविश्वास बढ़ाता है कि इस राग को फिर से गाया जा सकता है जिस राग को गाया जा चुका है। यहाँ इस जो ये जो पंक्तियां थी, इसके माध्यम से कवि एक और चीज बताने का प्रयास कर रहा है, जो मैंने पाठ के सार में बताया था आप लोगों को, कि जब किसी राजनेता या अभिनेता या महात्मा के पीछे जो लगे हुए लोग होते हैं ना, तो वो कभी कभी उनकी प्रसिद्धि से, है ना, बहुत ही खुश होते हैं। ऐसे हालांकि आज के जमाने में ऐसे लोग हो सकता है थोड़े कम हो, लेकिन किसी जमाने में जब साथ देने की एक, बिना लालच के आजकल कोई साथ नहीं लगता, लेकिन उस समय में बिना स्वार्थ के लोग साथ लगते थे। तो उस साथ लगने के कारण जब उन्हें ये एहसास होता है था कि हम इनकी प्रसिद्धि से, या मुख्य गायक को या अभिनेता को या सबको लग जाता था कि ये वास्तव में हम लोगों का बहुत अच्छी तरह से साथ दे रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस फील होता था कि एक आत्मविश्वास आ जाता कि हम इस काम को इस तरीके से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आपके परिवार के लोग जब आपके किसी डिसीजन में आपका साथ देते हैं तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है। व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि जब मुख्य गायक उच्च स्वर में गाता है तब उसका गला तेज स्वर में गाते गाते बैठने लगता है, उसकी गाने की इच्छा समाप्त सी होने लगती है, उस समय उसका उत्साह भी धीमे पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में संगीतकार ही मुख्य गायक को हिम्मत देता है। कौन हिम्मत देता है? संगीतकार। वह उसके गले को शक्ति देता है। पता नहीं तब संगीतकार का स्वर कहाँ से चला आता है, पर वह कभी कभी मुख्य गायक के साथ अपना स्वर इसलिए मिला देता है ताकि मुख्य गायक को अकेलेपन का एहसास ना हो, उसे लगे कि मेरे पीछे कोई है। वह उसका साथ देता है, वह यह भी बताता है कि जिस राग को हम गा चुके हैं उसे फिर से गाया जा सकता है, जिसके लिए आप हिम्मत हार चुके हो उसे पुनः उच्च स्वर में फिर से गा सकते हैं। तो यहाँ पर ये संगीतकार का मैंने आपको तीसरा काव्यांश आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम चौथे काव्यांश और छोटे से काव्यांश की तरफ चलते हैं, लेकिन इसके भाव में आप जाओगे तो बहुत गहराई है। आप समझने का प्रयास कीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि कवि मंगलेश डबराल ने संगीतकार के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ संगीतकार की भूमिका को नहीं बताया है, हमारे साथ देने वाले साथियों की भूमिका को भी प्रदर्शित किया है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, अब देखिए कितनी मनुष्यता है, कितनी मानवीयता है संगीतकार में, कि जब मुख्य गायक की आवाज थोड़ी लड़खड़ाने लगती है और जब जब तक वो वापस ट्रैक पर आए तब तक एक कमजोर और कांपती हुई आवाज, हिचक भरी आवाज साफ सुनाई देती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो मुख्य गायक से अच्छा गा ले या ऊपर ऊंची आवाज में गा ले। वो अपने गुरु का सम्मान करता है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है जब वो गाता है, तो संगीतकार की आवाज में एक हिचक सुनाई देती है। यहाँ अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, वो अपने स्वर को अपने गुरु के यानी मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं उठाता है। उसे उसकी विफलता नहीं, ये उसकी असफलता नहीं है, वो इससे ऊपर गा सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं गा रहा है? ये उसकी मनुष्यता है कि उसको जो रोल दिया गया है एक संगीतकार का, वो उसे बखूबी निभाए। और जब तक वो खुद संगीतकार अपनी प्रतिभा के दम पर एक अच्छा गायक नहीं बन जाता, तब तक वो अपने मुख्य गायक का लगातार साथ देता रहेगा। अब इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। कवि कहता है कि जब संगीतकार मुख्य गायक के पीछे पीछे गाता है तो उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से एक हिचक सुनाई देती है, जो कि रुकने का भाव देती है, क्योंकि वह कोशिश करके भी अपनी आवाज को कभी भी मुख्य गायक की आवाज से ऊपर नहीं उठने देता है। यह उसकी विफलता नहीं मानी जा सकती है, यह तो उसकी मनुष्यता है कि वह शक्ति और प्रतिभा से पूरित होते हुए भी अपने गुरु को मान प्रतिष्ठा देने की कोशिश करता रहता है। कभी भी स्वयं को दिखाने या प्रदर्शित करने का भाव, बड़प्पन का भाव उसके मन में कभी नहीं आता है। कितना कितनी अच्छी भूमिका रहती है संगीतकार की। आप देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मंगलेश डबराल ने उन लोगों की तरफ भी इशारा किया है जो अपनी प्रतिभा
उनमें प्रतिभा होते हुए भी वो वहीं पर हैं क्योंकि उन्हें अपने मुख्य गायक या उन्हें अपने मुख्य भूमिका अदा करने वाले लोगों का साथ देना होता है। कई ऐसी सफलताएँ हैं जिनके पीछे न जाने कितने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कभी नाम नहीं होता है। तो इस पाठ के माध्यम से कवि ये इशारा करने की कोशिश कर रहा है कि नींव की ईंट बनकर जो लोग किसी सफलता में साथ दे रहे हैं, वो भी सदैव पूजनीय हैं, वंदनीय हैं और प्रतिभावान हैं। तो साथियों, इस प्रकार हमने एक गद्य विधा जो पद्य विधा थी क्षितिज की, क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 में जो 2 पुस्तकें हैं क्षितिज और कृतिका, उसमें क्षितिज भाग 2 की पद्य विधा के 6 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि इन पद्य की जो काव्य संस्करण था इसका, ये काव्य से संबंधित थी सारी और काव्य को समझने में थोड़ी-सी गहराई की आवश्यकता होती है। क्योंकि शब्द किस तरह के होते हैं, विशेष तौर से आगे के जो 3 शब्द थे, 3 पाठ थे, सूरदास, तुलसीदास और आत्मकथ्य, इनमें शब्द कहाँ जा रहे थे, उनके भाव कहाँ जा रहे थे, उस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। उसके बाद के 3 अध्याय थोड़े से अगर तुलना की जाए कि पहले के 3 अध्याय उनसे थोड़े सरल थे, लेकिन एग्ज़ाम में सभी का वेटेज बिल्कुल बराबर होता है। जैसा सिलेबस, जैसा पाठ्यक्रम आपको दिया गया है, उसके अनुसार आप तैयारी करने का प्रयास कीजिए। आपको कुछ परेशानी हो रही हो, कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा हमारे गद्य भाग का, जिसमें सबसे पहला अध्याय होगा नेताजी का चश्मा। आप उसके लिए तैयार रहें। मैं एक बार फिर आपके सामने बहुत जल्दी एक नई वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। नेताजी का चश्मा, क्षितिज भाग 2, गद्य भाग। बहुत बहुत धन्यवाद।